अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सिग्मा मोटर्स। काफ़ी देर बाद आज से दोबारा मैंने रिव्यू स्टार्ट किए हैं। कुछ थोड़ी मसरूफियत थी, इसकी वजह से उस सब के लिए माजरत आपसे। आज जिस गाड़ी का हम रिव्यू करने जा रहे हैं इसका नाम है निसान सकूरा। फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार इन पाकिस्तान सिग्मा मोटर ने इंपोर्ट की है। 2022 मॉडल, 2023 की इंपोर्ट, ब्लैक कलर, फुली इलेक्ट्रिक गाड़ी। 47 वॉट्स है इसकी टोटल कैपेसिटी। फुल चार्ज के ऊपर 180 से 200 किलोमीटर चलती है। आए इसका रिव्यू करते हैं। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं इसका नाम है निसान सकूरा। पाकिस्तान में ये पहली गाड़ी है, इलेक्ट्रिक है, फुल ऑप्शन के साथ है। 2022 मॉडल है, जापान में लॉन्च हुई है। ये मॉडल भी 2022 से और 2023 में पाकिस्तान में इंपोर्ट की गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसके फ्रंट की बात करें तो इंतहाई खूबसूरत फ्रंट है इसका। आप देख सकते हैं जो इसकी ग्रिल है उस पर जो लोगो नजर आ रहा है निसान का वो ग्लो कर रहा है। ये फुली इलेक्ट्रिक गाड़ी है, सिर्फ चार्ज होकर चलती है, इसमें कोई इंजन नहीं है। इसको इलेक्ट्रिक है और ये 47 वॉट्स है। अगर हम इसकी फ्यूल माइलेज की बात करें तो विद इन अ सिटी ये तकरीबन 180 से 200 किलोमीटर चलती है। अगर हम इसकी फ्रंट ग्रिल की बात करें तो कंप्लीट पियानो के अंदर इसको डिजाइन किया गया है और जो नीचे वाली है वो ब्लैक शेड के अंदर उसको डिजाइन किया गया है। उसके ऊपर आपको पार्किंग सेंसर भी लगे हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह अगर आप इसके साइड्स पे देखें तो आपको यहाँ पर भी पार्किंग सेंसर लगे हुए नजर आ रहे हैं, जो कि क्योंकि ये 36 प्रो पायलट है और 360 के साथ चलती है। 360 के सारे इसके अंदर रडार लगे हुए हैं। दैट्स वाई इसमें आपको जगह जगह रडार लगे हुए नजर आएंगे। अगर हम इसकी फ्रंट लाइट की बात करें तो इसके ऊपर आपको नजर आ रहे हैं ये 3 आई बॉल्स लगे हुए हैं और उसके नीचे आपको ये डे लैंप लगा हुआ नजर आ रहा है जो कि एलईडी है। ये इंतहाई खूबसूरत डिजाइन की गई है। सो गाड़ी की जो शक्ल है वो इंतहाई खूबसूरत बनाई है और डिफरेंट बनाई है। जिस तरह का कॉन्सेप्ट होता था कार्टून्स के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ी का, ऑलमोस्ट वैसी ही इसको डिजाइन किया गया। अगर हम इसके टायर साइज की बात करें तो 15 का अलॉय रिम इसके अंदर आया हुआ है, जो कि बाय डिफॉल्ट सकूरा में यही आता है। इसकी साइड मिरर की बात करें तो बाकी गाड़ी के कलर के साथ ही इसको मैच किया गया है, कंट्रास्ट नहीं दिया गया इसके अंदर। आपको एलईडी की ऑप्शन इसमें जो आपका साइड मिरर आता है उसकी ऑप्शन इसके अंदर इंस्टॉल हुई नजर आ रही है साइड मिरर के अंदर। अगर हम इसके डोर हैंडल की बात करें तो ये सेम उसी कलर में है जिस कलर में गाड़ी आ रही है और इसके ऊपर वही आपको बटन मिल रहा है, क्योंकि कीलेस एंट्री है तो वो बटन की ऑप्शन आपको मिलती है। अगर हम इसके डोर की बात करें तो ये डोर ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा निसान डेज का डोर आता है। कमोबेश गाड़ी की शक्ल वैसी ही है। फ्रंट और बैक को उन्होंने टोटली चेंज कर दिया और इंटीरियर। अगर आप साइड व्यू देखें गाड़ी का तो इंतहाई खूबसूरत स्मार्ट बनाया गया है। जिस तरह के निसान डेज का था सेम वैसा ही है साइड इसका। बस जो फर्क इसमें नजर आ रहा है वो ये कि आपको अलॉय रिम्स की शेप डिफरेंट है बिल्कुल। कॉम्बिनेशन ब्लैक के साथ ब्लैक दिए गए हैं और उसके ऊपर आपको कुछ डिजाइन्स बने हुए नजर आ रहे हैं। और अगर हम फ्रंट फेंडर की बात करें तो फ्रंट फेंडर भी निसान डेज जैसा ही है बिल्कुल। अगर आप निसान सकूरा की बैक की बात करें तो इंतहाई खूबसूरत डिजाइन की गई है। इसकी जो बैक लाइट है, जिस तरह ई-ट्रॉन में लाइट दी जाती है या बाकी जो आपकी EQC आ रही है मर्सिडीज की, उसकी लाइट को देखें तो बिल्कुल वैसी ही एलईडी लगी हुई है जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही है गाड़ी के इंटीरियर के साथ। ट्रंक के ऊपर आप देख सकते हैं कि कंप्लीट लंबी इसकी लाइट है और जो कि ऑडी स्टाइल में दी गई है, जो कि एलईडी और नीचे आपको एसएमडीज की ऑप्शन नजर आ रही है इसके अंदर। इसी के साथ आपको बैक व्यू कैमरा लगा हुआ नजर आ रहा है। रियर वाइपर की ऑप्शन दी गई है और एक्स्ट्रा ब्रेक लैम्प दिया गया है इसके अंदर जो कि ग्लास के अंदर है। क्योंकि आपको बताया कि 360 रडार के साथ है, दैट्स वाई इसमें आपको बैक पर भी 4 सेंसर लगे हुए नजर आ रहे हैं। प्रो पायलट की ऑप्शन के साथ है। बैक की लाइट है वो उन्होंने बड़ी डिफरेंट कर दी है, बिल्कुल नीचे करके दी है और इसी के अंदर आपको इंडिकेटर्स की ऑप्शन भी मिलती है। अगर आप ओवरऑल गाड़ी की बात करें तो इंतहाई खूबसूरत डिज़ाइन की गई है, जो पाकिस्तान में ऑलरेडी निसान डेज इंपोर्ट की गई हुई और यूज़ हो रही है।
ओवरऑल इसकी जो शेप है उससे बहुत ज़्यादा मिलती है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, ट्रंक इंतहाई खूबसूरत बनाया गया है, लेकिन निसान डेज से डिफरेंट है। फ्रंट बम्पर्स और बैक बम्पर्स भी चेंज है, लेकिन अगर साइड की बात करें तो साइड से ऑलमोस्ट निसान डेज जैसी ही है, अगर हम अलॉय रिम्स को छोड़ दें। डोर्स बिल्कुल निसान डेज की तरह हैं। डायमेंशंस का कुछ कारण जैसा डेफिनेटली कोई फर्क होगा उसके अंदर, पर हम शेप की बात कर रहे हैं। फ्रंट फेंडर भी निसान डेज से मिलता जुलता है। पर हाँ, जहाँ फ्रंट की बात आती है तो फ्रंट इसका इंटायरली चेंज है, इंतहाई खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है। आप देख सकते हैं इसके लोगो को और इसकी लाइट्स को। आपको 660 सीसी की कैटेगरी के अंदर इलेक्ट्रिक की और कोई ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान में, जो कि जापानीज के अंदर है। उसमें आपको निसान सकूरा मिलती है, या मित्सुबिशी की इके की ऑप्शन भी आ रही है, वो भी इसी तरह की डिज़ाइन की गई है, थोड़ी सी से डिफरेंट है। आए इसके इंटीरियर का रिव्यू करते हैं। अगर हम इसके डोर की बात करें तो इंतहाई खूबसूरत बनाया गया है, बिल्कुल डिफरेंट है। हमने इससे पहले किसी भी जापानीज गाड़ी का 660 सीसी का इस तरह का इंटीरियर नहीं देखा। आप देख सकते हैं डोर के ऊपर यहाँ पर सारा कार्बन फाइबर लगा हुआ है। इसके साथ अगर आप नीचे देखें तो ये पियानो की फिटिंग के साथ इसके दिए हुए हैं सारे जो आपके शीशों को ऊपर नीचे करने के जो बटन्स दिए गए हैं वो पियानो फिटिंग के अंदर दिए गए हैं। एज यूजुअल जापानीज गाड़ियों में नॉर्मली जो रिट्रैक्टेबल मिरर आता है उसकी सारी ऑप्शन यहाँ पर आती हैं, यहाँ से आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। नॉर्मली गाड़ी के अंदर आपको ये क्रोम का मिलता है हैंडल, इसमें क्रोम का नहीं दिया गया, ब्लैक में दिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं जापानीज गाड़ियों के अंदर पॉकेट्स काफ़ी ज़्यादा दी जाती हैं सामान अपनी एसेसरीज को रखने के लिए। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं, अपनी एसेसरीज रख सकते हैं। इसके अलावा कप होल्डर की ऑप्शन भी दी गई हुई है। जो स्पीकर की ऑप्शंस हैं उसमें बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन दिया गया है। नॉर्मल इस तरह का डिज़ाइन नहीं दिया जाता स्पीकर्स के अंदर। अगर हम इसकी साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन नज़र आ रही हैं। आप चार्जिंग ऑन ऑफ कर सकते हैं, ट्रिप को रीसेट कर सकते हैं, मीटर को तेज़ और आहिस्ता कर सकते हैं, इसके कलर को, इसकी ब्राइटनेस को, सॉरी। इसी के साथ यहाँ पर ब्रेक होल्ड की ऑप्शन भी है। ड्राइव मोड आप चेंज कर सकते हैं। 360 रडार सिस्टम के साथ है ये, जिसको प्रो पायलट कहते हैं। और यहाँ से लाइट्स को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर हम ओवरऑल इसके इंटीरियर की बात करें तो इंतहाई खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है, बिल्कुल डिफरेंट है। मोस्टली जो आपकी EQS मर्सिडीज की आ रही है या आपकी ई-ट्रॉन आ रही है, जिसमें नॉर्मली, और आपकी जो निसान नोट आ रही है, स्पेशली उस तरह का इसका मीटर दिया गया है, बिल्कुल स्ट्रेट। आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट इसका दिया गया है मीटर। अगर हम इसके स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग जो है वो डिफरेंट स्टाइल में बनाया गया है इसका। आपको इसके अंदर ये लाइन नज़र आ रही है स्टीयरिंग के अंदर। इसी के साथ राइट साइड पर आपको कंट्रोल्स मिल रहे हैं मल्टीमीडिया के, और लेफ्ट साइड पर भी। राइट साइड पे जो है आपको ब्लूटूथ के कंट्रोल मिल रहे हैं और लेफ्ट साइड पे कंप्लीट मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स मिल रहे हैं। अगर आप इसकी सीट्स को देखें तो ये स्विड लेदर में बनाई गई हैं। एज यूजुअल 6 to 8 एयरबैग्स गाड़ी के अंदर है। फ्रंट DVR भी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल किया गया है। अगर आप इंटीरियर की बात करते हैं तो स्टीयरिंग इसका बड़ा डिफरेंट स्टाइल में बनाया गया है। इसमें आपको डिफरेंट फिटिंग नज़र आ रही है, लेदर की, सिल्वर कटिंग नज़र आ रही है, इसके साथ पियानो की फिटिंग नज़र आ रही है, और उसमें आपका कंप्लीट इन्होंने मल्टीमीडिया इंस्टॉल किया हुआ है। इसी के साथ अगर क्लाइमेट कंट्रोल को आप देखें तो ये कंप्लीट पैनल है, स्ट्रेट है बिल्कुल, जो कि टच पैनल के साथ है। कंप्लीट टच पैनल है और डिफरेंट स्टाइल में इसको बनाया गया है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अगर हम इसके क्लाइमेट कंट्रोल की बात करें तो इंतहाई खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है इसको पियानो स्टाइल के अंदर, और बिल्कुल ग्लास लग रहा है जैसे ब्लैक ग्लास होता है, और टच पैनल के साथ है। और क्योंकि ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है दैट्स वाई इन्होंने इसका जो नॉब है वो भी चेंज कर दी है। ये भी ग्लास के अंदर डिज़ाइन की गई है, जो कि एक्चुअल ग्लास नहीं है। ये पियानो ब्लैक के अंदर है पर कुछ उससे मिलता जुलता है, ग्लास से मिलता जुलता, पर लुक आपको बिल्कुल ग्लास की दे रहा है ये। यहाँ पर ई-पैडल की ऑप्शन है और ये इसका पावर का बटन है, जो कि नॉर्मल गाड़ी में इस जगह पे नहीं आता। इसके साथ अगर हम इसके इंटीरियर की बात करें तो आप इंटीरियर में देख सकते हैं ये इन्होंने फैब्रिक लगाया हुआ है, कंप्लीट फैब्रिक है। इसके डोर्स में यहाँ पे कंप्लीट फैब्रिक और कार्बन फाइबर की फिटिंग्स हैं।
यहाँ पर भी सारा फैब्रिक लगाया हुआ है। इसके साथ आपको ये गोल्डन या रस्ट कलर की आपको पूरी एक कॉपर कलर की आपको पूरी एक फिटिंग नज़र आ रही है, जिससे गाड़ी की जो इंटीरियर है मज़ीद खूबसूरत नज़र आ रहा है। अगर हम इसमें एसेसरीज की बात करें, एसेसरीज कहाँ रख सकते हैं, तो बहुत ऑप्शन हैं। यहाँ पर भी आप एसेसरीज रख सकते हैं, आप नीचे यहाँ पर भी एसेसरीज डाल सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें ट्रे दी गई है, आप इस ट्रे के अंदर अपनी एसेसरीज को डाल सकते हैं। इसी के साथ नीचे आपको कंसोल दिया गया है, यहाँ पर आप गाड़ी की कैटलॉग और चीज़ें और अपनी एसेसरीज रख सकते हैं। अगर हम गाड़ी के पिकअप की बात करें तो इंतहाई मज़े की पिकअप है गाड़ी की, बहुत ही कंफर्टेबल, और क्योंकि इलेक्ट्रिक है तो दैट्स वाई इसका पिकअप बहुत अच्छा है। ये इसके अंदर ऑप्शंस आ रही हैं डिफरेंट। निसान सकूरा की चाबी कुछ इस तरह की इन्होंने बनाई है, जो निसान डेज है उससे इंटायरली चेंज है। ये इसका ओपन, ये इसका गाड़ी को लॉक करने का बटन है, और ये इसको अनलॉक करने का बटन है। ये देखेंगे इसका मीटर, इसमें आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल रही हैं। ये देखिए अभी हम इसका डी मोड पे लेके जा रहे हैं। ये डी मोड हो गया उसका, ये न्यूट्रल हो गया, और ये इसका रिवर्स हो गया, और 360 कैमरा के ऑप्शन के साथ है ये। और आपने पार्किंग पे दबाना है, वापस पार्किंग पे आ जाएगी। सिर्फ 0 मीटर गाड़ी है, 4,500 चली हुई है। अभी जो एवरेज शो कर रही है वो कह रही है कि 57 किलोमीटर गाड़ी मजीद चल सकती है। 37% बैटरी इसकी अभी इस टाइम है। इसके साथ साथ हमें और भी इसमें एक्सेसरीज नज़र आ रही हैं, जिस तरह आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर आप सामान रख सकते हैं अपना। सीट को एडजस्ट भी कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं आप। ये देखिए आपकी ट्रंक स्पेस ज़्यादा हो जाती है अगर आपने सामान ज़्यादा रखना है, और अगर आप इन सीट्स को चाहते हो कि ट्रंक स्पेस ज़्यादा हो जाए और आगे बैठने की जगह भी ठीक रहे, तो ये इसका बटन लगा हुआ है, इससे आप सीट्स को आगे कर सकते हैं। सो अब गाड़ी के अंदर आप बड़े आराम से 2 बड़े अटैची रख सकते हैं, इवन 2 से ज़्यादा भी रखे जा सकते हैं। अब इसके साथ मैं आपको सीटिंग दिखाता हूँ, आगे बैठने की जगह भी रहती है, लेकिन डेफिनेटली वो इतनी स्पेशियस नहीं होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होगी। ये देखिए, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, निसान सकूरा, इसकी जो ट्रंक स्पेस है वो बहुत मजे की है। अगर आपके छोटे लगेजेस अंदर बड़े आराम से अंदर आ जाएंगे, और अगर आप ज्यादा लगेज रखना चाहते हैं तो उसके लिए आप सीट्स को आगे कर लें। इसमें बड़े आराम से आप 3 से 4 लगेज अपने रख सकते हैं। आप कोई भी जापानीज गाड़ी परचेज करना चाहते हैं, खुद इंपोर्ट करवाना चाहते हैं, यूरोपियन गाड़ी लेना चाहते हैं जिसे हम जर्मन कहते हैं, इवन लोकल चाइनीज गाड़ी परचेज करना चाहते हैं जिसमें डिफरेंट ब्रांड्स आ चुके हैं पाकिस्तान में, या कोई भी लोकल गाड़ी खरीदना या बेचना चाहते हैं, तो सिग्मा मोटर पर तशरीफ लाएं। थैंक यू।